सारे क्वेश्चन आज के क्लास में हम लोग करेंगे। क्वेश्चन पहला नंबर क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा कि 10% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं का तिगुनी हो जाएगी। तो आपको थोड़ा बेसिक समझना चाहिए। आपको मिश्रधन पहचानने के लिए मिश्रधन पहचानने का दो नियम है। एक नियम आपको लिखा रहेगा कहीं, हो जाता है, दूसरा हो जाते हैं, हो जाएगा। ऐसा शब्द का प्रयोग लगा रहेगा क्वेश्चन में, तो समझ जाइएगा कि मिश्रधन की बात कर रहा है। या गुना लगा रहेगा तो समझ जाइएगा वो मिश्रधन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मिश्रधन की बात कर रहा है। अब मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन भी होगा उसमें और ब्याज भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक चीज बताइए, यहाँ से हम दो फार्मूला निकाल सकते हैं। मिश्रधन मूलधन इधर आके माइनस हो जाएगा तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मिश्रधन घटा मूलधन। ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मिश्रधन घटा मूलधन, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्रधन घटा मूलधन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन पर देखिए क्या गुना हो रहा है? तिगुना, तिगुना। अब ध्यान समझिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब नीचे एक, नीचे क्या है? एक, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान समझिएगा, तीन के साथ क्या लगा हुआ है? गुना लगा हुआ है। तो गुना लगा हुआ है तो इसका मतलब तीन मिश्रधन है। तीन क्या है? मिश्रधन। अब चीजों को समझिएगा, नीचे वाला को मूलधन कहेंगे, मूलधन। और गुना जिसमें लगा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिश्रधन। तो एक चीज हमको बताइए, मिश्रधन में से मूलधन को घटा लेंगे तो ब्याज आ जाएगा। अभी हम बताए हैं ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर मिश्रधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, कोई दिक्कत नहीं। तो एक चीज बताइए, यहाँ से आपको पता होगा SI बराबर होता है P इंटू R इंटू टी बटा कितना? 100, कोई दिक्कत नहीं। तो एक चीज बताइए, मूलधन कितना? एक, मिश्रधन कितना? तो ब्याज कितना हो जाएगा? 2। इस ब्याज के जगह 2 लिख दिए। मूलधन के जगह मूलधन कितना है? 1। R क्वेश्चन में दिया हुआ है 10। टी नहीं मालूम है तो टी के जगह टी रहने दिए। अब बटा कितना? 100। शून्य से शून्य कट जाएगा, क्रॉस गुना कर लेंगे तो टी बराबर कितना आ जाएगा? 20 साल, कोई दिक्कत? क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान समझिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो कहते एक। अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा 9/4 गुनी 9/, तो इसका मतलब मूलधन कितना? मिश्रधन कितना? 9। तो ब्याज कितना हो जाएगा? 5, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान समझिएगा, जब भी गुना लगा रहेगा 4 गुना 4 गुना, इसका मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है। इसका मतलब एक क्या है? मूलधन, और 4 क्या है? मिश्रधन। इस 4 मिश्रधन में से मूलधन घटा लेंगे तो ब्याज कितना आ जाएगा? 3, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम समझा दिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा 13/5 गुना 13/, इसका मतलब मूलधन कितना? 5, मिश्रधन कितना? 13। तो ब्याज कितना हो जाएगा? घटा लेंगे 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान समझिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो कहते एक। SI बराबर हो जाएगा P इंटू R इंटू टी बटा कहते 100। तो SI के जगह बताइए 3, मिश्रधन 4 है और मूलधन 1 है तो ब्याज कितना हो जाएगा? 3। मूलधन कहते 1। R क्वेश्चन में निकालना है लेकिन टी मालूम है कितना? 20 और बटा कितना? 100। 20 पंचे 100, क्रॉस गुना कर दीजिएगा तो R बराबर हो जाएगा 5 या 15%, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आ गया है ना 7/6 गुना 7/6 हो जाएगा, हो जाएगा। हम आपको बताए थे हो जाएगा का मतलब ब्याज होता है? नहीं, मिश्रधन होता है। तो एक चीज बताइए, नीचे वाला को हम क्या बोले थे? मूलधन। हो जाएगा कितना हो जाएगा? 7। ये आपका मिश्रधन है, क्या है? मिश्रधन,
कोई दिक्कत नहीं। तो एक चीज बताइए, ब्याज कितना हो जाएगा? मिश्रधन में से मूलधन को घटा लेंगे तो ब्याज आ जाएगा। तो ब्याज कितना? 1। ब्याज बराबर मूलधन कितना? 6। समय नहीं दिया हुआ है, लेकिन दर दिया हुआ है कितना? 25। अब बटा कितना? 100। 25 चौका 100, 3 दूना 6, 2 दूना 4, क्रॉस गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 बराबर कितना? 3t। तो t बराबर हो जाएगा 2/3 साल। साल को महीना में कन्वर्ट करेंगे तो कितना? 12 से गुना, 3 चौका 12, तो t बराबर हो जाएगा 8 महीना। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब क्वेश्चन देखिए, गुना वाला आ गया है, मिक्स गुना वाला आ गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई राशि 8 साल में 5 गुना, तो कहता है कि कितने साल में 16 गुना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, एक ही लाइन में बन जाएगा, ध्यान से समझना है। इसको हम लोग समानुपात नियम से बनाएंगे। क्या होता है समानुपात नियम? ध्यान से समझिएगा। कहता है कि 8 साल में क्या गुना? तो एक चीज बताइए, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका मतलब मूलधन 1, मिश्रधन कितना? 5। तो ब्याज कितना का मिलेगा? 4 का। तो एक चीज बताइए, 8 साल में 4 का ब्याज, पहला समीकरण में यहाँ से हम पढ़े और हमको पता चल गया, नीचे कुछ नहीं है तो कितना? 1। तो ये 5 गुना, तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो मूलधन है, और गुना कितना? 5। तो ये आपका क्या बन जाएगा? मिश्रधन। तो ब्याज कितना बन जाएगा? 4 का। कोई दिक्कत नहीं। तो 5 साल 8 साल में ब्याज कितना का? 4 का। 4 साल नहीं, 8 साल में ब्याज, 8 साल में ब्याज कितना? 4 का। कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर वाला ध्यान रहे, पहला समीकरण का ऊपर का यूनिट टाइम है, तो टाइम है, तो दूसर का समीकरण का यूनिट भी ऊपर में क्या रहेगा? टाइम। कोई दिक्कत नहीं। 30 साल में कितना साल में? तो हमको नहीं मालूम है, तो मान लिया करते 30 साल में क्या गुना? तो 16 गुना का मतलब ब्याज कितना? 15। मूलधन 1, 16 मिश्रधन है, तो ब्याज कितना? 15 का ब्याज। कोई दिक्कत है? अब देखिए, ब्याज से ब्याज कट जाएगा, काट लेते हैं। 4 दूना 8, क्रॉस गुना कर लेंगे तो t बराबर हो जाएगा आपका 30 साल। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा। एक और देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। कहता है 7 साल में 4 गुना, 7 साल में, तो कहता है कि कितने साल में? 16 गुना। कितने साल में? तो एक चीज बताइए, 4 गुना का मतलब ब्याज कितना हो जाएगा? नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो 7 साल में अगर टाइम ऊपर रख रहे हैं पहला समीकरण का, तो दूसरा समीकरण का भी टाइम कहाँ रहेगा? ऊपर। 7 साल में ब्याज कितना का मिलेगा? 3 का ब्याज। तो इधर क्या साल में? तो हमको नहीं मालूम है, तो मान लिया 30 साल में। तो 16 गुना का मतलब ब्याज कितना का हो जाएगा? 15 का। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान समझिएगा, ब्याज से ब्याज कट जाएगा, 3 पचे, क्रॉस गुना कर लेंगे तो t बराबर हो जाएगा 35 साल। ऑप्शन नंबर कितना? डी। कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में उल्टा रहता है, जैसे इसी क्वेश्चन में दे देगा कि 35 साल में कितना गुना हो जाएगा, उल्टा क्वेश्चन पूछ देगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में, कहता है 8 साल में 3 गुना। 8 साल में क्या गुना? तो आपसे पूछा है कि 12 साल में कितना गुना हो जाएगा, उल्टा क्वेश्चन हो गया। ध्यान समझिएगा, तो वही नियम लगाना है, कोई नियम बदलाना है। 8 साल में ब्याज कितना का? नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ब्याज कितना का हो जाएगा? 2 का ब्याज। तो 12 साल में टाइम ऊपर है, इसका भी टाइम ऊपर रहेगा। 12 साल में कितना का ब्याज? कितना का ब्याज? ध्यान रहे, यहाँ से क्या निकलेगा? ब्याज। ब्याज के नीचे ब्याज है, काट लीजिए, साल से साल कट जाएगा। 2 चौके 4 तिया, तो वाट बराबर 3 ब्याज हो जाएगा। वाट बराबर कितना? 3 ब्याज। तो वाट बराबर 3 ब्याज, इसका मतलब गुना 4 गुना होगा। ब्याज अगर 3 मिल रहा है, ब्याज कितना मिल रहा है? तो इसका मतलब क्या गुना हो रहा है? 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है 10 साल में 2 गुना। 10 साल में 2 गुना, तो आपसे पूछ रहा है कि 20 साल में
कितना गुना हो जाएगा। एक चीज बताइए, 10 साल में ब्याज कितना का? एक का ब्याज। तो 20 साल में कितना का ब्याज? कितना का ब्याज? नीचे से ब्याज आएगा, कोई दिक्कत नहीं, काट लेते हैं। साल से साल 2 से 2 कट जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। तो वाट बराबर कितने हो जाएगा? 2 का ब्याज। वाट बराबर, इसका मतलब क्या गुना रहा होगा? 2 ब्याज निकालने के लिए क्या गुना होना पड़ेगा? 3 गुना होना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कभी कभी इसमें ध्यान रहे, फ्रैक्शन भी पूछ देता है, जैसे ध्यान से समझिएगा। कहता है कि 7.5 साल में 11/8 गुना, 11/8 गुना। तो आपसे पूछ रहा है तो कितने साल में 19/12 गुना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान समझिएगा, दोनों पिछला वाला क्वेश्चन में हम आपको बताना चाह रहे हैं। यहाँ देखिएगा, ध्यान समझिएगा, यहाँ मूलधन कितना, जैसे पिछल के अगला क्वेश्चन देखिए, गुना वाला पूछ रहा है ना, पिछला वाला क्वेश्चन देखिए। जैसे देखिए यहाँ क्या गुना है, यहाँ क्या गुना। तो एक चीज बताइए, ध्यान से समझिएगा, इसके 5 के नीचे कितना है? 1। 16 के नीचे कितना है? 1। देख कर बताइए, दोनों जगह मूलधन समान है कि नहीं समान है? दोनों जगह मूलधन समान। एक जगह आपका है 5 गुना, एक जगह आपका है 16 गुना। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो दोनों जगह मूलधन क्या है? समान है, दोनों जगह मूलधन समान है। अब यही क्वेश्चन में देखिए, आखिरी वाला क्वेश्चन में यहाँ मूलधन कितना, नीचे में 11/8 गुना है, ये क्या गुना है? 19/12 गुना। तो पहला स्थिति क्या करेंगे, दोनों मूलधन को बराबर करेंगे, दोनों मूलधन को बराबर करेंगे। तो 8 12 का एलसीएम तो 24 हो जाएगा। इसको 3 से गुना, 3 से भाग, मान में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसको 24 बनाएंगे तो 2 से गुना, 2 से भाग, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, दोनों का मूलधन समान हो गया है कि नहीं समान हो गया। अब ध्यान समझिए, 7.5 साल में मूलधन कितने? 24, और मिश्रधन कितना? 33। तो ब्याज 9 का हो जाएगा। 33 में से 24 घट जाएगा तो ब्याज कितना हो जाएगा? 9 का। लेकिन इस तुलना हम कब करेंगे? जब दोनों मूलधन को बराबर कर लेंगे तब, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका टाइम निकालना है, तो इसका टाइम नहीं मालूम है तो मान लीजिए टाइम कितना? टी। तो इसमें मूलधन 24 है, 38 का क्या है? मिश्रधन। तो 38 में से 24 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 14। यानी ब्याज हो जाएगा कितना? 14। ब्याज का तुलना ब्याज से हो जाएगा और समय का तुलना समय से हो जाएगा। ब्याज से ब्याज कट जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, 0 आ जाएगा। 15 5 15 6 का 90, क्रॉस गुना कर लेंगे। 6t बराबर 14 5, या नीचे से नीचे एक बार काट लेते हैं, 3 दूना 7 दूना 14। तो ये हो जाएगा 3t बराबर करते 35। तो 3t बराबर 35, तो t बराबर हो जाएगा 35/3। 11 तिया 33, 11 पूर्णांक 11 तिया 33, 11 पूर्णांक 2/3। अगर साल है तो यह जगह आंसर, अगर गलती से महीना है तो इंटू कर दीजिए 12। 3 चौक 12, 11 साल 8 महीना, कोई दिक्कत नहीं। गुना वाला उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आ गया होगा। आज यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।